दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एसडीएम महिला ने मेले में पति को भीख मांगते देखा। फूट फूट कर रोई। सपनों का सफर और संघर्ष। नेहा और रोहित की कहानी एक सामान्य प्रेम कहानी नहीं थी। यह संघर्ष, मेहनत, सपनों और रिश्तों के उतार चढ़ाव की कहानी थी। नेहा बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थी। मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद उसने कभी अपने सपनों से समझौता नहीं किया। उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत की। वहीं रोहित एक साधारण युवक था, जिसे जिंदगी के छोटे छोटे सुख ही बड़े लगते थे। वह खुशमिजाज, मस्तमौला और जिंदा दिल था। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। रोहित ने हमेशा नेहा को उसके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। जब नेहा सिविल सर्विस की तैयारी में जुटी, तब रोहित ने उसे हर तरह से सपोर्ट किया। उनके प्यार की गहराई इतनी थी कि उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। शादी के बाद भी नेहा अपने लक्ष्य पर टिकी रही। दिन रात की मेहनत के बाद उसने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली और एसडीएम बन गई। यह उसके लिए गर्व का क्षण था, लेकिन इस सफलता के साथ ही उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। रिश्ते में आई दरार और मजबूरी का दौर। नेहा के अफसर बनने के बाद परिस्थितियां बदलने लगी। रोहित को अपनी नौकरी में असफलता मिल रही थी। कई कोशिशों के बावजूद उसे एक स्थायी नौकरी नहीं मिल सकी। समाज में नेहा की ऊंची पदवी और रोहित की बेरोजगारी के बीच एक खाई बनती गई। लोग बातें करने लगे, एसडीएम की शादी एक बेरोजगार से हुई है। कितनी अजीब जोड़ी है, पत्नी अफसर और पति खाली हाथ। रोहित इन बातों से टूटने लगा। वह पहले हंसमुख था, लेकिन अब चिड़चिड़ा रहने लगा। उसे हर समय यह एहसास सताने लगा कि नेहा से उसका मेल नहीं है। धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन रोहित ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। बिना किसी को बताए वह चला गया। नेहा ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आखिरकार उसने भी अपने दिल को समझाया और अपने कर्तव्य में व्यस्त हो गई। वर्षों बाद मेले में दर्दनाक मुलाकात। समय बीतता गया। नेहा अपने कर्तव्य में आगे बढ़ती गई और एक काबिल एसडीएम बन गई। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक खालीपन था, रोहित की कमी। एक दिन सरकारी निरीक्षण के दौरान नेहा एक बड़े मेले में पहुंची। यह मेला उसके बचपन की यादों से जुड़ा था। बचपन में वह और रोहित यहां आकर झूले झूला करते थे, लेकिन आज वह एक अफसर बनकर आई थी। भीड़ भाड़ में वह अपनी टीम के साथ घूम रही थी कि अचानक उसकी नज़र मेले के एक कोने में पड़ी। वहां एक फटेहाल व्यक्ति बैठा था, जिसके हाथ में कटोरा था और वह भीख मांग रहा था। पहले तो नेहा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने उस चेहरे को गौर से देखा तो उसकी सांसें थम गईं। रोहित। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने बैठा वह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि उसका पति रोहित था। आंसुओं से भरी एक मुलाकात। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पास जाकर कांपती आवाज में कहा, रोहित, ये सब क्या है? रोहित ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्म और बेपसी थी। मैंने बहुत कोशिश की, नेहा, लेकिन जब तुमसे दूर हुआ तो खुद को संभाल नहीं पाया। नौकरी के लिए भटका, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मजबूरी में भीख मांगने लगा। नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पा रही थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, रोहित? क्यों अकेले ही इस तकलीफ को सहा? रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी।
जिंदगी को एक नया मौका। नेहा ने तुरंत अपने स्टाफ को बुलाया और रोहित को वहां से हटाने को कहा। आसपास खड़े लोग यह सब देख रहे थे। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन नेहा को किसी की परवाह नहीं थी। उसने रोहित को अपने घर ले जाने का फैसला किया। वहां उसने उसे न केवल अच्छा खाना दिया, बल्कि उसके इलाज और पुनर्वास का भी इंतजाम किया। नेहा ने अपने सारे सरकारी संसाधनों का उपयोग कर रोहित को एक अच्छी नौकरी दिलाई और उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे रोहित ने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना शुरू किया। प्यार और सम्मान की नई परिभाषा। कुछ महीने बाद रोहित पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब पहले जैसा हारा हुआ व्यक्ति नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरपूर इंसान था। एक दिन रोहित ने नेहा के सामने सिर झुका लिया और कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं था नेहा। तुम्हारे प्यार और समर्थन ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। नेहा मुस्कुराई और कहा, रिश्ते कभी खत्म नहीं होते रोहित, वे सिर्फ परीक्षा के दौर से गुजरते हैं। तुमने हार मान ली थी, लेकिन मैंने तुम्हें हारने नहीं दिया। मजबूरी से आगे। एक नई सुबह। रोहित की कहानी यह साबित करती है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो हार नहीं मानते वे फिर से उठ खड़े होते हैं। नेहा और रोहित की यह मुलाकात केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं थी, बल्कि यह समाज के उन तमाम रिश्तों के लिए एक सीख थी जो हालात के आगे हार मान लेते हैं। मजबूरी आपको तोड़ सकती है, लेकिन अगर हौसला और प्यार हो तो आप फिर से उठ सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।